आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब इनको डिजिटाइज करने का फैसला लिया गया तो इन चिट्ठियों को उठा लिया गया, इन चिट्ठियों को छुपाया जा रहा है। आखिर इन चिट्ठियों में क्या है, ये जानना देश के लिए जरूरी है। और इन चिट्ठियों में क्या कोई ऐसा राज है जो भारत के बंटवारे से जुड़ा हुआ है, भारत के विभाजन से जुड़ा हुआ है, कश्मीर से जुड़ा हुआ है, कश्मीर में जो इतने साल तक होता रहा उससे जुड़ा हुआ है? क्या इन चिट्ठियों में ऐसा कुछ है जो चीन के साथ भारत की जो युद्ध हुआ, भारत की हार हुई, क्या उससे भारत में जो है आजादी के बाद जो कुछ भारत में चलता रहा, जो कुछ अच्छा बुरा हुआ, क्या उसके कुछ भयंकर राज है इन चिट्ठियों में, जो इन चिट्ठियों को गांधी परिवार देने के लिए तैयार नहीं? सोनिया गांधी और राहुल गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियों से भरे 51 संदूक, 51 बक्से प्रधानमंत्री संग्रहालय को नहीं लौटा रहे हैं। यह खबर तो आपने सुनी ही होगी। दरअसल इसी हफ्ते यह खबर आई कि प्रधानमंत्री संग्रहालय की तरफ से राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में यह कहा गया है, अनुरोध किया गया है कि गांधी परिवार के पास जो 51 बक्से भरे पड़े हैं, इन बक्सों में जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां हैं, वो प्रधानमंत्री संग्रहालय को लौटा दिए जाएं। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री संग्रहालय ने गांधी परिवार से रिक्वेस्ट किया है। इससे पहले इसी साल सितंबर के महीने में सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी गई थी और सोनिया गांधी से कहा गया था कि भाई ये 51 जो बक्से हैं राष्ट्र की संपत्ति है, प्रधानमंत्री संग्रहालय की धरोहर है, इसको आप कृपया लौटा दें। लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से कोई जवाब प्रधानमंत्री संग्रहालय को नहीं दिया गया और जब सोनिया गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो अब राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है। राहुल गांधी से कहा गया है कि भाई गांधी परिवार के पास जो चिट्ठियां हैं उनको लौटा दीजिए। अभी तक तो राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अब जबकि सोनिया गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं गया है, राहुल गांधी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये सवाल उठने लाजमी है कि आखिर उन 51 बक्सों में ऐसी कौन सी चिट्ठियां हैं जो देश से छुपाई जा रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा है। गांधी परिवार की तरफ से तो नहीं कहा गया, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जवाब दिया, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दरअसल इस खबर का जो विस्तार है वो समझ लीजिए, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि 51 बक्सों का गायब होना और 51 बक्सों में जो कुछ है वो जानकारी देश के सामने आना क्यों जरूरी है। ये जानना समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो चिट्ठियां हैं, तमाम चिट्ठियां हैं, पंडित नेहरू की जो चिट्ठियां हैं, ये पहले जो आज जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है वो पहले नेहरू संग्रहालय मेमोरियल होता था, नेहरू लाइब्रेरी होती थी। अब वहां पर जो है पंडित नेहरू की तमाम चिट्ठियां जो है वहां पर पड़ी हुई थी। अब 2010 में ये तय किया गया, 2010 में जो है ये जो नेहरू संग्रहालय था, सरकार ने तय किया कि नेहरू संग्रहालय में जितनी भी चीजें हैं, चिट्ठियां हैं, कागज हैं, दस्तावेज हैं, उनको डिजिटाइज किया जाए, क्योंकि आप कैसे सहेजेंगे इतनी पुरानी पुरानी चिट्ठियां, तो उनको डिजिटाइज करने का निर्णय लिया गया। अब जब ये उनको डिजिटाइज करने का निर्णय लिया गया, ये सरकार ने 2010 में शुरू करना था, लेकिन इसकी भनक जो है सोनिया गांधी और गांधी परिवार को लग गई थी, क्योंकि उस समय सरकार वही चला रहे थे, तो उनको एक खबर लगी थी कि भाई सरकार जो है उसको डिजिटाइज करने की वो कर रही है। अब सरकार ही वही थे, तो वो 2008 में, मई 2008 में सोनिया गांधी ने 51 जो बस्ते थे चिट्ठियों से भरे हुए वो अपने पास मंगवा लिया। और तब से आप सोचिए 2008 से ये जो चिट्ठियों के बक्से हैं ये गांधी परिवार की कस्टडी में है। इनमें क्या है कोई नहीं जानता, गांधी परिवार जानता है, और ये गांधी परिवार उनको लौटा भी नहीं रहा। अब इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि भाई ये लौटाया जाए, राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की धरोहर है और ये देश को जानने का हक है कि इन चिट्ठियों में क्या है। जैसा मैंने कहा, गांधी परिवार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन संदीप दीक्षित इस मामले में आ गया है, कांग्रेस के नेता। उन्होंने कहा कि भाई सरकार को इन चिट्ठियों में दिलचस्पी क्यों है, ये तो उनका निजी मामला है। अगर जवाहरलाल नेहरू की जो चिट्ठियां हैं, ये भी बता दूं कि ये कहा कि ये जो तमाम चिट्ठियां निजी उनकी चिट्ठियां हैं, इससे आपको क्या मतलब है, उन निजी चिट्ठियों में क्या लिखे नहीं लिखे, ये गांधी परिवार का हक है। उसको वो चिट्ठी दे नहीं दे, इस पे आप कैसे ऐतराज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, गांधी परिवार का जो है हक इस पर नहीं बनता, क्योंकि ये पहले भी संग्रहालय में रखी हुई थी। संग्रहालय में रखी हुई चीज जो है कभी भी कोई भी जो है क्लेम नहीं कर सकता, निजी व्यक्ति कोई क्लेम नहीं कर सकता। और उससे भी बड़ी बात यह कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब इनको डिजिटाइज करने का फैसला लिया गया तो इन चिट्ठियों को उठा लिया गया, इन चिट्ठियों को छुपाया जा रहा है। आखिर इन चिट्ठियों में क्या है, ये जानना देश के लिए जरूरी है। और इन चिट्ठियों में क्या कोई ऐसा राज है जो भारत के बंटवारे से जुड़ा हुआ है,
भारत के विभाजन से जुड़ा हुआ है, कश्मीर से जुड़ा हुआ है, कश्मीर में जो इतने साल तक होता रहा उससे जुड़ा हुआ है। क्या इन चिट्ठियों में ऐसा कुछ है जो चीन के साथ भारत की जो युद्ध हुआ, भारत की हार हुई, क्या उससे भारत में जो है आजादी के बाद जो कुछ भारत में चलता रहा, जो कुछ अच्छा बुरा हुआ, क्या उसके कुछ भयंकर राज है इन चिट्ठियों में, जो इन चिट्ठियों को गांधी परिवार देने के लिए तैयार नहीं? ये सवाल तमाम उठ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि इन चिट्ठियों में जो है पंडित नेहरू ने ये चिट्ठियां जो है, ये चिट्ठियां इसमें जो है जयप्रकाश नारायण को और इसके अलावा कई और नेताओं को और कई उस वक्त के समकालीन कई नेताओं को इस तरह की चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन इसमें सबसे जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा संदेह किया जा रहा है, जिसपे सबसे ज्यादा शंका व्यक्त की जा रही है, वो इन चिट्ठियों में लेडी माउंटबेटन को लिखी चिट्ठियां भी है। अब लेडी माउंटबेटन का नाम आते ही बहुत सारी चीजें जो हमें रिकॉल हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे जो किताबें, बहुत सारा जो इतिहास है वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है। लेडी माउंटबेटन को लिखी चिट्ठियां भी है। क्या लेडी माउंटबेटन को लिखी चिट्ठियों में ऐसा कुछ विस्फोटक है जिसको छुपाया जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है? क्या उसका संबंध भारत के विभाजन से है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं बड़ा ही साफ कर दूं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ चीजें आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं कि नेहरू और एडवीना के बीच जो खत लिखे गए वो सिर्फ भारत में जब एडवीना भारत से चली गई थी और जब भारत का बंटवारा हो गया, भारत आजाद हो गया, उसके बाद एडवीना जब ब्रिटेन चली गई तो उस समय भी जो है एडवीना और पंडित नेहरू के बीच चिट्ठियां लिखी जाती थी। नेहरू जी यहां से चिट्ठी लिखते थे, वहां से एडवीना चिट्ठी लिखती थी। जब चिट्ठी नहीं आ पाती थी तो कई बार दोनों फोन पर भी बात करते थे। इसको लेकर कई सारे प्रमाण हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चिट्ठियां थी, इन चिट्ठियों में से बहुत सारी चिट्ठियां जो हैं लंदन में, ब्रिटेन में, उसके ऊपर जो है बहुत कुछ वो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन बहुत सारी चिट्ठियां ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में ब्रिटेन में भी, यानी जो पंडित नेहरू ने भेजी थी एडवीना को, वो चिट्ठियां ब्रिटेन के अंदर भी हैं और ब्रिटेन भी उन चिट्ठियों को सार्वजनिक नहीं कर रहा। मैं फिर कह रहा हूं, कई सारी चिट्ठियां हो चुकी हैं सार्वजनिक, लेकिन कुछ चिट्ठियां ऐसी हैं। एंड्रू लोनी नाम का एक व्यक्ति है, वो लगातार कोशिश कर रहा है, वो अदालत में जा रहा है, वो करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है, वो ब्रिटेन सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है कि भाई इन चिट्ठियों को सार्वजनिक किया जाए। लेकिन एंड्रू लोनी को आज तक जो है सफलता नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन की सरकार जो है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर रही है कि उन चिट्ठियों को जो है वो सार्वजनिक ना हो। तो वो चिट्ठियां सार्वजनिक ना हो, क्योंकि बहुत सारे ब्रिटेन में, मुझे नहीं मालूम इसमें कितना जो है गहराई है, लेकिन बहुत सारे ब्रिटेन के लोग और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि दरअसल इन चिट्ठियों को ब्रिटेन की सरकार इसलिए पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहती क्योंकि इससे भारत, ब्रिटेन और पाकिस्तान के संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। अब भारत, ब्रिटेन और पाकिस्तान के संबंधों पर ऐसा क्या असर पड़ेगा कि उन चिट्ठियों में? इसका मतलब सीधा सीधा है कि उन चिट्ठियों में भारत के विभाजन, पाकिस्तान के बनने और ब्रिटेन की उसमें भूमिका जो है उसको लेकर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण जो है ब्रिटेन की सरकार भी नहीं चाहती कि वो चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में आए। ऐसा क्या छिपाया जा रहा है, ये राज की बात है। और ये राज जो है, अगर ये राज जब तक ये सामने नहीं आएगा तब तक जो है इस पर सवाल जो है वो उठते रहेंगे। इन 51 बक्सों में भरी हुई चिट्ठियों को लेकर सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो ये सवाल उठ रहा है कि क्या दरअसल पंडित नेहरू ने भारत का विभाजन एडवीना के हस्तक्षेप या एडवीना के प्रभाव में आके किया? देखिए, इसको लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी पब्लिक डोमेन में है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है पंडित नेहरू के मित्र थे और पंडित नेहरू के बड़े करीबी थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में ये साफ तौर पर लिखा है, सोचिए, नेहरू के करीबी थे, उनके दोस्त थे, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि पंडित नेहरू भारत के बंटवारे के लिए तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। लेकिन एडवीना से मिलने के बाद और एडवीना के प्रभाव में आने के बाद पंडित नेहरू ना जाने कैसे जो है, नेहरू जी, वो भारत के बंटवारे के लिए तैयार हो गए। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि माउंटबेटन को जब भारत जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और जब ये तय था कि भारत अब आज़ाद हो जाएगा, उस वक्त माउंटबेटन को भारत में भेजा गया था, भारत के आखिरी वायसराय के रूप में। अब माउंटबेटन जो है उनको भेजा गया था, उनकी पत्नी जो है लेडी माउंटबेटन, वो भी साथ आती हैं। और ये बताया जाता है लेडी माउंटबेटन बहुत जो है बहुत उनका प्रभावी व्यक्तित्व था, बहुत खूबसूरत। उनको तस्वीरों में आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। और ये बताया जाता है, बहुत सारे ये कहते हैं कि पंडित नेहरू जो हैं लेडी एडवीना को देख करके वो उनके मुरीद हो गए थे। अब वो फिर कह रहा हूं, निजी चीजों में मत जाइए, ठीक है, किसी के संबंध किसी के साथ हो सकते हैं।
लेकिन सवाल यह कि क्या लेडी माउंटबेटन को इस्तेमाल किया गया कि भाई भारत का विभाजन करवाना है और उसके लिए जो है इन लोगों को राजी करना है, नेहरू जी को राजी करना है, बाकी लोगों को। क्योंकि नेहरू जो है एक इंपॉर्टेंट कड़ी थे। गांधी जी नेहरू पे भरोसा करते थे और नेहरू जो है गांधी के रास्ते पे चलते थे। दोनों के बीच बहुत करीबी रिश्ते थे। गांधी जी की वजह से ही नेहरू जो है वो कांग्रेस का कोई इकाई उनके समर्थन में थी, लेकिन उसके वजह से गांधी जी की वजह से वो प्रधानमंत्री बन गए। गांधी जी ने कहा था बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन वो बंटवारे के लिए तैयार हो गए। नेहरू बंटवारे के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन एडवीना के प्रभाव में आते ही जो है वो जो है बंटवारे के लिए तैयार हो गए। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी किताब में लिखा है। तो सवाल यह है कि क्या लेडी माउंटबेटन को प्लांट किया था ब्रिटेन ने, और उसके कारण जो है प्लांट करने के कारण, जैसे विष कन्या का अपने कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जैसे विष कन्या को राजा इस्तेमाल करते थे, क्या ब्रिटेन ने लेडी माउंटबेटन को इस्तेमाल किया था कि भाई नेहरू जी को जो है उनको प्रभाव में लेकर के उनको जो है ब्रिटेन जैसे चाहता है, जिस तरह का बंटवारा चाहता है, उस तरह के बंटवारे के लिए वो तैयार करे। अगर ऐसा है, इन चिट्ठियों में ऐसा कुछ है, तो फिर इन चिट्ठियों को देश को जानने का हक है। भारत का बंटवारा जो है, आखिर किस लिए इतनी जल्दी नेहरू तैयार हो गए, किस लिए गांधी जी तैयार हो गए? क्या वो ब्रिटेन के इशारे पर काम कर रहे थे? क्या वो किसी और ताकत के इशारे पर काम कर रहे थे कि वो अचानक तैयार हो जाते? ये सारे सवाल हैं। मुझे लगता है इन सवालों का जवाब मिले, इसके लिए इन चिट्ठियों को पब्लिक डोमेन में आना बहुत बहुत जरूरी है। बात सिर्फ भारत के बंटवारे पर आके खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद भी जब माउंटबेटन और एडवीना जब भारत से वापस चले गए, ब्रिटेन चले गए, तब पंडित नेहरू लगातार चिट्ठियां उनको लिखते थे। और कुलदीप नैयर जाने माने पत्रकार हैं, उस वक्त वो कुलदीप नैयर जो हैं वो ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब नेहरू दिल्ली में थे और एडवीना जो है लंदन में थी, तो बाकायदा भारत के विमान से चिट्ठियां रोज जो है नेहरू जी के हाथ से लिखी चिट्ठियां जो देर रात तक लिखते थे एडवीना के लिए, वो चिट्ठियां जो है उस विमान से लंदन पहुंचती थी, और विमान से लंदन पहुंचती थी वो उसके बाद एडवीना तक पहुंचाई जाती थी। और एडवीना का जवाब जो है वो भारतीय उच्चायोग का एक व्यक्ति जो है वो एडवीना का जवाब लेकर आता था, और वो जवाब फिर से विमान से जो नेहरू जी तक पहुंचाया जाता था। इस तरह से चिट्ठियों का आदान प्रदान लगभग रोज होता था। और जिस दिन ये भी है कि जिस दिन चिट्ठियां देर से पहुंचती थी, उस दिन ये भी कई जगह जिक्र है कि जिस दिन चिट्ठियां देर से पहुंचती थी, नेहरू जी उस वक्त अधिकारियों पर बरस पड़ते थे। कई बार जो चिट्ठी नहीं लिख पाते थे तो फोन पे बात करते थे। ये सब चीजें हो रही थी। तो अब इसमें सवाल उठता है कि उसके बाद जो है, भारत के बंटवारे के बाद जो है, आखिर पंडित नेहरू भारत के बारे में ऐसी कौन सी जानकारियां जो है वो एडवीना तक लगातार पहुंचा रहे थे। इसमें यह भी एक जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए कि जब पंडित नेहरू विदेश दौरे पर जाते थे, चीन के दौरे पर गए, बाकी जगह पर गए, तब उन्होंने जो है चीन के साथ उनकी जो बातचीत हुई, यह भी बताया जाता है कि उन्होंने वो सारी की सारी बातचीत, चीन के साथ भारत के क्या क्या बातचीत हुई है, वो सारी की सारी जानकारी जो है एडवीना को दे देते थे। आप सोचिए कि दो देशों के बीच जो है कुछ वार्ता हुई, गुप्त वार्ता, दोनों देशों के संबंधों से जुड़ी हुई, वो एक तीसरे देश तक पहुंच रही है। यह अपने आप में कितना खतरनाक बात है। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, लेकिन वो पद और गोपनीयता की शपथ को धज्जियां उड़ा करके वो सारी जानकारी एडवीना तक पहुंचा रहे थे। और इतना ही नहीं, जब वो ब्रिटेन जाते थे, इस बारे में खुशवंत सिंह ने भी अपनी किताब में कहीं ज़्यादा जिक्र किया है कि जब नेहरू जी जो है राष्ट्रमंडल के किसी मीटिंग से जब वो लंदन जाते थे, तो लंदन जाकर वो उनका विमान, एक ऐसी घटना का जिक्र है किताब में, खुशवंत सिंह की किताब में, कि बाकायदा नेहरू जी जब उनका विमान जब देर रात लंदन पहुंचता है, तो वो जो है वो लंदन में होटल में नहीं जाते नेहरू जी सीधा सीधा जो है एडवीना के घर पहुंच जाते हैं, और उसको लेकर ब्रिटेन में भी चर्चे होते हैं। तो ये संबंधों को लेकर, जो इस संबंधों में जो पेचीदगियां, उस पेचीदगियों को समझिए। फिर से मैं बार बार दोहरा रहा हूं, दोनों के निजी रिश्ते आप अलग रख दीजिए, लेकिन इन निजी रिश्तों की कीमत क्या भारत को चुकानी पड़ी? क्या भारत के साथ कुछ छल हुआ? क्या भारत ने निजी रिश्तों की कीमत जो है बंटवारे के रूप में चुकाई है? क्या भारत ने कुछ अपनी निजी जानकारियां ब्रिटेन तक पहुंचा के इस रूप में इसकी कीमत चुकाई है? ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इन 51 बक्सों का राज जानना बहुत बहुत जरूरी है। अब इन तमाम राजों के साथ साथ, इन तमाम चीजों के साथ साथ एक और बड़ा खतरनाक चीज है, वो भी आपको बता देता हूं। उससे भी आपको लगेगा कि ये चिट्ठियों का राज जानना क्यों जरूरी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1947 में बंटवारे के बाद जो है कश्मीर का एक इशू लगातार बना हुआ था, और पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। उस वक्त नेहरू जी ने सबसे बड़ी
चूक क्या की थी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या की थी? उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये की थी कि वो कश्मीर मुद्दे को यूएन में लेके चले गए थे, और यूएन में लेके जाने के कारण उस वक्त सरदार पटेल उनको रोकते रहे। सरदार पटेल जब तक उनको रोकते तब तक जो है पंडित नेहरू ने जो है वहाँ यूएन में कश्मीर का मामला ले जाना तय कर लिया था। कश्मीर का मामला लगातार उलझता गया और पाकिस्तान को एक तरह से शह मिल गया। पाकिस्तान लगातार कहता रहा मामला यूएन में, यूएन की निगरानी में वहाँ पर जो है वोटिंग होनी चाहिए कि कश्मीर कहाँ जाना चाहता है। और कश्मीर के अंदर आज भी यूएन का एक दफ्तर बना हुआ, उसमें अब जो है उसकी कोई कीमत नहीं रही। अब उसको वो दफ्तर सिर्फ नाम का है, भारत सरकार उनको पूछती नहीं है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब भी कोई विवाद होता था, कश्मीरी जो सेपरेटिस्ट हैं वो सीधा यूएन के दफ्तर में जाते थे, वहां जाकर अपनी चिट्ठी देते थे, वहां जाकर कि भाई भारत से हमें आज़ादी चाहिए, ऐसी तमाम चिट्ठियां जो है यूएन के दफ्तर के बाहर जाकर प्रदर्शन करते थे। उसकी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट बनती थी और दुनिया भर में जो है कश्मीर के मुद्दे पर भारत की फजीहत होती थी। अब जो खतरनाक बात है वो ये कि पंडित नेहरू ने नेहरू जी ने जो गलती की थी, नेहरू जी जिस तरह से कश्मीर के मामले को यूएन में ले गए थे, इसमें भी सीधा सीधा और किसी का नहीं बल्कि इसमें लेडी माउंटबेटन एडवीना का हाथ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लेडी माउंटबेटन की बेटी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा। पेमेला हिक्स नाम की इनकी बेटी जो है, लेडी माउंटबेटन की, और माउंटबेटन की जो बेटी है उनका नाम है पेमेला हिक्स। और पेमेला हिक्स ने बाकायदा जो है इनके संबंधों पर तो बहुत कुछ कहा, लेकिन बाकायदा एक इंटरव्यू में पेमेला हिक्स ने ये तक कहा कि हाँ, मेरे पिताजी ने जो है कश्मीर मामले पर नेहरू जी इस मामले को यूएन में ले जाए, उसके लिए नेहरू जी को प्रभावित करने के लिए, नेहरू जी को तैयार करने के लिए मेरे पिताजी ने मेरी माँ को उसके लिए जो है राजी किया था, और मेरी माँ ने जो है नेहरू जी को मनाया। इसका मतलब माउंटबेटन ने अपनी पत्नी का, लेडी माउंटबेटन का इस्तेमाल किया नेहरू जी को इस बात के लिए मनाने के लिए कि कश्मीर मसले को यूएन में ले जाएं, और उसका कितना खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मैं फिर कह रहा हूं, भारत का बंटवारे के बाद कुछ और जानकारियां ब्रिटेन तक लगातार पहुंचते जाना, और दूसरी बात कश्मीर को लेकर के इतना बड़ा ब्लंडर करना, ये सारी चीजें जो हैं इसमें लेडी माउंटबेटन की और ब्रिटेन की कोई एक बड़ी भूमिका, कोई बड़ी साजिश दिखती है। संकेत ऐसे दिखते हैं। अब इसके बारे में जो सच्चाई है वो इन चिट्ठियों में शायद जो है, सच्चाई जो है इन चिट्ठियों में, जो भारत में अब तक जो है गांधी परिवार के कब्जे में है, और दूसरी तरफ इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड जिन चिट्ठियों को जो है रिलीज नहीं कर रहा है, पब्लिक डोमेन में नहीं आने दे रहा, इन चिट्ठियों में क्या कुछ छुपा है उससे सच जो है देश और दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन ये चिट्ठियां उधर से जो है ब्रिटेन इसको रिलीज नहीं कर रहा है इन चिट्ठियों को, और दूसरी तरफ यहाँ पे 51 बक्से नेहरू जी की चिट्ठियों के वो गांधी परिवार के कब्जे में, गांधी परिवार इसको रिलीज करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अब जब आप छुपा रहे हैं, जब कोई चीज आप छुपाते हैं, कोई चीज आप दबाते हैं, तो उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। और ये जो जितने सवाल उठ रहे हैं इसके कई एविडेंस हैं, इसको लेकर कई प्रमाण हैं, और इन चीजों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल बहुत ही वैलिड हैं, और इन सवालों का जवाब देश को मिलना ही चाहिए। लेकिन देश को इन सवालों का जवाब तब मिलेगा जब नेहरू संग्रहालय को सुरक्षित ये तमाम चिट्ठियां, 51 बक्से जो हैं वो गांधी परिवार लौटा देगा। लेकिन फिलहाल मुझे उसकी कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि ये अगर बक्से नेहरू संग्रहालय को मिल गए तो राज फाश हो जाएगा, बहुत सारा जो है पर्दे जो हैं वो उठ जाएंगे, और इसलिए जो है गांधी परिवार जो है ये राज जो है पब्लिक में ना आने पाए, इसलिए इस राज को दबा के बैठा है। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। आगे देखते हैं क्या कुछ इस मामले में डेवलपमेंट होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।